नमस्ते। दानापुर साई एनक्लेव जहाँ की हम अभी खड़े हैं और यहीं पे उन 400 से 500 लोगों का फ्लैट बुकिंग हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में काफ़ी सारे ऐसी नव निर्मित, अभी निर्माण ही नहीं हुआ है, निर्माणाधीन इसको कहिए, बिल्डिंग्स हैं, खड़े हुए हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 12 से 13 साल हो गए ये निर्माण हो ही रहा है। अभी इसका निर्माण चल रहा है, लोग अपना पैसा दे चुके हैं, कोई 100%, कोई 90%, कोई 99%, कोई 92%, कोई 80%, 80% तक तो सभी लोग पैसा दे चुके हैं, ये फिक्स है। लेकिन अभी तक 12 से 13 सालों में अभी तक इन भाई लोगों का वो फ्लैट नसीब नहीं हुआ है। गृह प्रवेश कहा जा रहा है कि इस दिवाली आप गृह प्रवेश कर लीजिएगा, लेकिन बीते 12 सालों से 12 दिवालियां निकल गई लेकिन गृह प्रवेश नहीं हो पाया है। अब समझेंगे कि आगे क्या ये लोग करेंगे और आगे किस तरह से ये लोग काम करेंगे, इन सब पे बात करना जरूरी है और जानना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में और आने वाले जो लोग हैं जो कि शहर में अपना मकान ढूंढते हैं कि चलो शहर में मेरा घर होगा, मेरी फैमिली रहेगी, मेरे बाल बच्चे रहेंगे, उनको एक सबक मिल जाए कि धोखाधड़ी क्या होती है और धोखाधड़ी किस तरीके से होती है। बहुत सारे ऐसे नहीं है, सारे एडुकेटेड पर्सन जो है वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, सब मेरे बड़े भैया तुल्य हैं और सबका अनुभव मेरे से कहीं काफी अधिक है इन सब मामलों में। तो इस पे भी बात करना जरूरी है। सर, ये जो फ्लैट आप लोग बुक किए हैं, आज 12 से 13 साल हो गए हैं, आप लोगों को अभी तक घर नसीब नहीं हुआ, क्या आगे क्या एक्शन लीजिएगा और आगे किस तरीके से काम करिएगा आप लोग? हम लोग अभी थाना में गए थे, तो थाना में एफआईआर देंगे। उसके बाद अगर देखिए आगे का प्रोसेस क्या होता है, थाना प्रभारी क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। आगे भैया क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, आगे क्या मतलब क्या लग रहा है कि मतलब मिल जाएगा फ्लैट? उम्मीद तो है, कोशिश करेंगे, कोशिश करने से सब कुछ होता है। बिना सरकारी हस्तक्षेप का मिलने का कोई चांस नहीं, बिना शासन प्रशासन के मदद से ये संभव नहीं है। मीडिया, ट्विटर, हर चीज से आज का जनता इसी से जागरूक होता है। और जो बिल्डर है वो पैसा लेके चुपचाप सो रखा है, उसको कोई मतलब ही नहीं कि इसको कब बनाना है, नहीं बनाना है। हम लोग रेरा में भी कंप्लेन किए, 2-2, 3-3 हेयरिंग हुआ, बस हमको डेट दे दिया जाता है 1 महीना। तो हर आदमी जॉब वाला है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर जगह वो एट ए टाइम पहुंच सके। तो अभी जैसे हम लोग 10 लोग हैं, कल 20 आएंगे, कल 50 होंगे। अगर ट्विटर, फेसबुक, ऑनलाइन जो भी है, इसके मदद से आजकल बहुत काम हो रहा है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो हम लोग का जो सपनों का घर है वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आप लोगों के सपनों का घर, चूंकि आप लोगों के मेहनत का पैसा है और आप लोगों के पसीने का पैसा है, तो वो तो व्यर्थ जाने वाला है नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनको देना ही पड़ेगा, चाहे वो ऐसे दें चाहे वो ऐसे दें। लेकिन आगे आप थाना में गए, थाना में आप लोग कंप्लेन अभी दर्ज किए हैं कि नहीं किए हैं सर थाना में कंप्लेन? और क्या थाना में कंप्लेन कब दर्ज करना है आप लोगों को? हम लोग कोई बात एसएचओ साहब से हुई है, एसएचओ साहब ने कहा है कि आप लोग एक समग्र रूप से आवेदन दें, उस पर हम लोग समग्र रूप से देखेंगे और उस आवेदन पे बोले कि अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करेंगे। और रहा बात हम लोगों की स्थिति की बात है, तो हम लोगों को तो थाना में जाना ही है, वहाँ से हम लोग को न्याय की आशा भी रखते हैं। अगर किसी परिस्थिति में थाना से पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम लोग ऊपर से हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के अपनी गुहार लगाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग पूरी जीवन की कमाई लगा चुके हैं और जीवन की कमाई लगाने के पास हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि या तो अपना फ्लैट ले और नहीं तो फिर अपने आत्मदाह करें। हम लोग तो वैसी स्थिति में है कि अब हम लोग के पास में कुछ भी नहीं है। एक ईएमआई, बड़ी ईएमआई को भी हम लोग चुका रहे हैं। और जो जिस तरह से लेट लतीफी काम हो रहा है बिल्डर के द्वारा, ये एक समय सीमा भी नहीं है कोई कि ये इतनी साल में बन के मिल जाएगा। और मतलब ये किसी तरह का काम में कोई प्रगति भी दिख नहीं रहा है। तो कितनी दिवाली अभी तक गृह प्रवेश? बहुत बार हम लोग को लिखित अभी अब मतलब बिल्डर से मतलब एक शपथ पत्र दिया गया कि भाई हम अगली दिवाली को दे देंगे, नेक्स्ट दिवाली को देंगे, होली को देंगे। इस तरह का लिखित आवेदन भी बिल्डर की तरफ से हम लोगों को मिला है और बहुत तरह का कंपनसेट करने का भी मतलब कोशिश किया गया कि भाई आप लोगों को हम लोग रेंट भी पे करेंगे, लेकिन इस तरह का कुछ किया भी नहीं गया है। और हम लोग ईएमआई भरते जा रहे हैं और उम्र भी निकलता जा रहा है और सपनों के घर के आशा में हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं।
बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ये हम लोग फ्लैट लेकर के बुरी तरह फंसे हैं और बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये दानापुर रेडियंट स्कूल के बगल में साई एनक्लेव का फ्लैट काफी ज्यादा बन रहा है और ये विगत 12 सालों से बन रहा है। कितने लोग हैं जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई या ठेकेदार की तरफ से, सबसे बड़ी चीज है बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चाचा, क्या बिल्डर बात मान लेगा या कानूनी दाव पेच से ही उसको सिखाना पड़ेगा? नहीं, तो कानूनी दाव पेच के अंदर ही तो हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा जो भी होगा, क्योंकि हम लोग तो बाहुबली तो है नहीं कि उसको जा करके ये कर देंगे। तो हम लोगों को जो भी लीगल एक्शन लेना होगा, FIR करेंगे और चाहे जनता दरबार में जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये सब करने के बाद ही हम लोग आशा करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा और हम लोगों को फ्लैट मिलेगा। क्योंकि ये फ्लैट यदि नहीं मिलता है तो दूसरे फ्लैट के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई चली गई है। पूरे जीवन की कमाई सिर्फ इस फ्लैट लेने के लिए, सपनों का घर लेने के लिए चला गया है। अब तो पैसा ही नहीं है तो फ्लैट के बारे में सोचना क्या है। लेकिन भगवान करे और हम भी आशा करते हैं कि इन सभी भाइयों का भी फ्लैट जो हो मिले, इन लोगों के सपनों का घर मिले, गृह प्रवेश हो और उसमें हम भी शामिल हों। अभी एनक्लेव का एक नमूना आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना जरूरी है। ये है जल ही जीवन है, लेकिन जल पे बहुत ज्यादा अभी चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, हर जगह प्याऊ की व्यवस्था है, हर जगह जल, लेकिन जल की बर्बादी किस तरह से हो रही है, पानी की बर्बादी किस तरह से हो रही है, इसका भी एक नमूना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि देखिए पानी का बर्बादी किस तरीके से होता है। अब देखिए, अब ये बंद हो गया है, क्योंकि इसको बंद किया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि हाँ इसके बारे में। इसमें असल में कुछ लोगों को, एक लोगों को कुछ फोड़ने के ध्येय से किसी को फ्लैट दे दिया गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मतलब कि ये अपना ताकि वो कुछ बोलेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे। हाँ, सामने नहीं आएंगे, इसीलिए ताकि उनको फंसाया गया है कि हाँ भाई चलो इसी में फंसे रहो। तो आगे आप लोग अब थाना में जाइएगा कल? कल जाइएगा थाना में या आज जाइएगा आप लोग? सर देखते हैं, और जो उन्होंने फॉर्मेट दिया हम टाइप करेंगे, सभी लोग हम लोग उस पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर हम उसको लेके जाएंगे। धन्यवाद। तो ये सारी बातें हैं और मैं भी अपने चैनल के उन तमाम व्यूअर्स को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया इस तरह ठगी से बचें और आने वाले समय में इन सब भाइयों को भी भगवान से ये आस है मेरी, और खास करके उन तमाम लोगों से, सरकार के जितने भी कानूनी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे आस है कि वो इन सब की भी बातों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए।